हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो। मैं भी बहुत सही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों से जो अपने 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं रिसेंटली, और 12th करने के बाद जिनके मन में एक जिज्ञासा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए सर, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं पहली बात हमारे पास। तो आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ 12th के बच्चों के लिए, जहाँ पे हम बताने वाले हैं व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स आफ्टर 12th करने के बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉमर्स फील्ड में। ठीक है, अब आपको ये बताने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पे बैठा होता एज ए स्टूडेंट और ये एक्सपेक्ट कर रहा होता कि सामने कोई फैकल्टी आके मुझे ये चीज़ें समझाए कि मेरे या कोई मेरा बड़ा भाई बड़ी बहन, कोई हमारे बिल्डिंग में सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, पढ़ा लिखा है, मुझे बता पाए कि कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो वो बताते टाइम या सुनते टाइम मेरे दिमाग में बीइंग ए स्टूडेंट दो तीन चीज़ें दिमाग में होंगी। सबसे पहले, सर आप कोई भी कोर्स क्यों कर रहे हो, ताकि देखने के लिए अल्टीमेटली उसमें आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कितने मिल रहे हैं, दैट वुड बी माई कंसिडरेशन। सेकेंड कंसिडरेशन, जो मैं काम करने वाला हूँ उसका सोशल रिकग्निशन क्या है, क्या उससे समाज में, क्योंकि हम लोग सारे के सारे समाज के ही जीव हैं, समाज में मेरे को कितना रिकग्निशन मिलने वाला है, क्या ये कोई ऐसी चीज़ है वाइट कॉलर जॉब जिसको बोलते हैं, जिसमें समाज वाले मुझे काफ़ी इज्जत वाली नज़रों से देखेंगे या मेरी तरफ काफ़ी अजीब तरीके से देखेंगे कि ये क्या काम करता है, उस काम का सोशल रिकग्निशन क्या है, ये मेरा सेकंड क्राइटेरिया होगा। मेरा थर्ड क्राइटेरिया जो होगा वो ये होगा कि सर ये कोर्स करने में या जो भी 12th के बाद ऑप्शन बताने वाले वो करने में कितना टाइम लगेगा, और वो करने में मुझे कमाने पैसे हैं लेकिन वो करने में कितना खर्चा लगेगा मेरी जेब से। ठीक है, तो ये कुछ कुल मिला के 3-4 पॉइंट्स कंसिडर करते हुए मैं आपको कोर्सेज बताने वाला हूं जो मोस्टली सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज हम लोग ने यहाँ पे ट्राई किया कि हम लोग कैप्चर कर लें। हम आपको तकरीबन 11 कोर्सेज के बारे में ये सारी जानकारी देने वाले हैं। मैं स्टार्ट करूँगा जो सबसे कॉमन है 12th के बाद, किसी को कुछ नहीं पता था तो डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं BCom में। BCom का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, विच इज़ अ ग्रेजुएशन कोर्स। बढ़िया है, मैंने ये नहीं कहूँगा बढ़िया है नहीं है, कौन सा कैसा है, मैं सिर्फ आपको सबके बारे में बता रहा हूं। आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा और पहला पॉइंट यहां से कैप्चर करने वाला हूं कि सर मनी या रिवॉर्ड उसमें कितना मिलने वाला है, पैसे कितने मिलने वाले हैं बेसिकली वो कोर्स करने के बाद आपको, अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी वाइज। सो ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी है, ये मेरी सेकेंड कैटेगरी है, एंड इन सारे कोर्सेज को हमने थर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। थर्ड कैटेगरी वो कोर्स है जिसमें आमतौर पे बच्चे पास हो जाते हैं, मतलब जो आपके स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो 90%, 85%, 80%, 95% तक रिजल्ट लाके देते हैं। तो आइडियली अगर आप ये सारे कोर्सेज करते हैं तो अगर आप जब तक ना चाहें फेल होना जानबूझ के, तब तक आप इसमें फेल नहीं होते नॉर्मली। ठीक है, अब कौन से कोर्सेज हैं सर? ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बेसिकली जो एडमिन रिलेटेड काम है वो क्या होता है, मतलब काम करवाने से रिलेटेड जितने काम है वो आपको कैप्चर होते हैं। BCom इज लाइक ग्रेजुएशन कोर्स जो नॉर्मल होता है कॉमर्स का 12th के बाद। BMS इज बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज। ये क्या होता है सर? मेनली जो मैनेजमेंट किया जाता है काम का उसके ऊपर है। ये BBA एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली वो काम करवाना। BBS इज आपका BBS कोर्स क्या है सर? आपका BBS है बिजनेस स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो बिजनेस के ऊपर स्टडीज किए जाते हैं कि किसी का स्टार्टअप चला या कोई बड़ा बिजनेस हो गया, उसको फोकस करते हुए आपको यहाँ पे एनालिटिकल काम ज्यादा होगा। एक है सर BEcon। व्हाट इज दिस? ये होता है बच्चों बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें आप एक अर्थशास्त्री बनेंगे, मतलब इकोनॉमिस्ट बनेंगे। CFP, व्हाट इज CFP? CFP इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जो फाइनेंशियल्स होते हैं, फाइनेंशियल्स मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, शॉर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सर्टिफाई करके देगा, उसको उसकी प्लानिंग करवा के देगा, वो ये कोर्स है। BFIA, व्हाट इज दिस? ये कोर्स है आपका बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड शेयर मार्केट। ठीक है, एंड ये काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है अदर देन BCom। BAF, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, BAF।
अब ये सारे के सारे कोर्सेज मैंने एक कैटेगरी में इसलिए बोला क्योंकि इनका जो जनरली ड्यूरेशन है वो 3 से 4 साल लग जाते हैं करने में। करते ही आपको, अगर आप इसी स्टेज पे, मतलब जैसे मैंने कोर्स खत्म किया, अगर आप जॉब लेने जाएंगे तो आपको तकरीबन 2.5 से 3 लाख से लेकर 5 से 6 लाख, कहीं कहीं पे 7 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब हम हर एक कैटेगरी को ये अपने जो पैरामीटर्स है, सर मैं एज ए स्टूडेंट देखूंगा कि मेरे को पैसा कितना मिल रहा है, मेरा सोशल रिकॉग्निशन क्या हो रहा है उस चीज से, और मेरा ड्यूरेशन और कॉस्ट कितना है। ठीक है, अब आप जैसे ही आपको पता चल रहा है, जो जितनी एक काम कॉमन सी चीज बताता हूं बच्चों, जो जितनी चीज डिफिकल्ट है उसकी उतनी वैल्यू ज्यादा है, और जो जितनी चीज आसान है उसकी उतनी वैल्यू कम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो थर्ड कैटेगरी वाले कोर्सेज हैं इसमें आपका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका जो सैलरी है वो कंसिडरेबली कम होगा। ठीक है, अब मनी की बात होगी, सर सोशल रिकॉग्निशन, मैंने जैसे आपको बताया सोशल रिकॉग्निशन कंसिडरेबली कम होगा। ठीक है, थर्ड चीज सर ड्यूरेशन और कॉस्ट कितना लगता है, तो ये कोर्सेज करने में आपको अप्रोक्स 3 से 4 साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्कूल से जा रहे हैं आप, क्या कोर्सेज है, आपके असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट हो रहे नहीं हो रहे, एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। जनरली 3 से 4 साल में आप ये कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अब ये जो नीचे मैंने बनाया हुआ है, अब इसमें आप लोगों में से जिनको कुछ पता है आप बोलेंगे सर एक इंपॉर्टेंट कोर्स है जो आपने मिस कर दिया, जिसको बोलते हैं MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों वो MBA मास्टर्स वाली कैटेगरी में आता है, विच इज ग्रेजुएशन के बाद। उसके लिए MCOM भी है और भी काफी सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, LLB भी है। सो वो चीज हम लोगों ने कंसीडर नहीं की। बाई चांस अगर कोई बच्चा बोले कि सर आजकल तो ये पैटर्न चल रहा है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ, ग्रेजुएशन होने के बाद आप MBA कर लो, उसका प्रोसेस आपको बताता हूँ। जनरली 1 साल लग जाता है तकरीबन, जो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है कैट या GMAT। अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग एग्जाम होते हैं एंट्रेंस, जो वो रिकॉग्नाइज करते हैं। उनमें एक आपका परसेंटाइल स्कोर आता है जिसके हिसाब से आप एंटर कर पाते हैं वो कॉलेज में। उसके लिए तकरीबन आप पकड़ लीजिए 1 साल चाहिए प्रिपरेशन का, कोई 6 महीने में भी क्रैक कर देते, बहुत बढ़िया। और एंट्री होने के बाद आपको तकरीबन 2 साल लग जाएंगे वो कोर्स निपटाने में। तो अगर आप MBA वाले पाथ से जाने की सोच रहे हैं तो आपको तकरीबन 3 से 4 साल यहाँ पे पकड़िए, 1 साल एंट्रेंस का, 2 ये अप्रॉक्स 6 से 7 साल आपको लग जाएंगे MBA बनने में 12th के बाद, अगर आप कहीं पे भी फेल नहीं होते हो तो। अच्छा, इसका सर कॉस्ट क्या है, आपने ड्यूरेशन बता दिया, इसका अब कॉस्ट क्या है। तो बच्चों कॉस्ट ऐसा है कि ऊपर जितने कोर्सेज मैंने दिए ना, स्टार्टिंग फ्रॉम विदिन ₹1 लाख, 1 लाख रुपए से स्टार्ट होके ये सारे के सारे, यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, यहां तक कि जहां पे आपको तकरीबन 2.5 से लेके 6 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा। अप्रॉक्स लाख रुपए से लेके ये सारे कोर्सेज की फीस जनरली चली जाती है 6, 7, 8 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से बिजनेस स्कूल से, कौन से कॉलेज से वो कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है MBA की। तो सर एंट्रेंस एग्जाम में भी इसमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा हो जाता है, क्लासेस नोट्स वगैरह सब मिला के। अगर आपने क्लियर कर लिया तो जो MBA का एंट्रेंस है, एंट्रेंस में भी आपको बहुत अच्छे स्कूल में जाना है तो 20-25 लाख 30 लाख रुपए नॉर्मल फीस होती है MBA की। तो आप देख लीजिए, अगर आप यहां तक रहते हैं तो आपका कॉस्ट तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके 5, 6, 7, 8, 10 लाख तक भी जा सकता है। और अगर आप MBA को भी साथ में आपको करना है तो यहाँ का आपका 10 लाख आउटफ्लो प्लस यहाँ का आपका पकड़ लीजिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए यहाँ का। तो अप्रॉक्स आपके पास 20-25 से लेके 40 लाख रुपए तक अप्रॉक्स आपके पास होना चाहिए अगर आपको MBA वाले रूट में जाना है। अगर मैं MBA को उठा दूँ तो बाकी का भी आप पकड़ लीजिए लगभग 10 लाख रुपए के आसपास, 8 से 10 लाख रुपए, 5, मतलब आपको मैंने रेंज बता दिया। अगर BCom करने जा रहे हो सिर्फ विदाउट क्लासेस तो 1 लाख रुपए के अंदर आपका कोर्स हो जाएगा। एंड देन मूविंग ऑनवर्ड्स अलग अलग कोर्स के अलग अलग वैल्यूज है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सिर्फ मैंने लिखा है आउटफ्लो। तो जब तक आप ये सारी चीजें कर रहे हो बच्चों, आप 1 रुपए की भी इनकम कमा नहीं पाओगे। आप साइड में कुछ कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, ट्यूशन दे रहे हो, वो बात अलग है। मैं वो बात कर रहा हूं कोर्स के थ्रू। ये कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे बच्चा स्टूडेंट कैन अर्न व्हाइल ही स्टडिंग। अब आता हूं मैं अपने कैटेगरी 2 के कोर्स पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार क्विकली आपको समरी दे देता हूं फिर से। बच्चे ये सारे के सारे कोर्सेज पैसे के मामले में, तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए कि नहीं वो देखते हैं। पैसे के मामले में सर हमें 2.5 से 5-6 लाख रुपए पर एनम, ये जो भी मैंने अमाउंट लिखे 1 साल की इनकम है। साल के आपको लगभग 6 लाख 7 लाख रुपए तक मिल जाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम। अच्छा सर आपने रेंज लिखा, ये कैसे डिसाइड किया? बच्चों रेंज इस हिसाब से डिसाइड होता है, अगर आप बहुत ही भोंदू कैटेगरी के, आपने जस्ट पास कर दिया ओके ओके करके, आपको ये पैसा मिलेगा कम से कम। इंटरव्यू बहुत खराब गया।
अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से दिया, आप ओके ओके कैटेगरी के हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, तो शायद आप इन दोनों के बीच की किसी रेंज में होंगे 4-4.5 के आसपास। अगर आप बहुत अच्छे स्कॉलर है कोर्स में और एकदम टॉप जो रैंकर्स कैटेगरी के, तो आपका मैक्सिमम पैकेज होगा जो 5-6-7 लाख रुपए, ठीक है, उस हिसाब से रेंज होती है। एंड दिस इज एवरेज सैलरी। इट कुड बी पर्टिकुलर किसी कॉलेज में, पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा भी मिल जाए इससे, लेकिन हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं। सर दूसरा पॉइंट, सोशल रिकग्निशन। इन सारे कोर्सेज का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो जनरली आपको ये कोर्सेज करने वाले बहुत मिल जाएंगे, और इसका सोशल रिकग्निशन आई वुड से उतना ज़्यादा नहीं, ओके ओकेश है, अच्छा है, कुछ ना करने से बहुत बेटर है, बट कंपेयर में जो 2 बैठे हैं उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम ही है। फिर सर ड्यूरेशन और कॉस्ट। ड्यूरेशन आपको बता दिया बच्चों, 3 से 4 साल लगभग लग जाते हैं। अगर एमबीए के साथ सोच रहे हो तो 6 से 7 साल लग जाएंगे। और आपका कॉस्ट कितना होगा, ये सारे कोर्सेज करने तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके आपको 8-10 लाख रुपए लग जाएंगे। एमबीए भी साथ में करना है तो आप पकड़ लीजिए, आपका बजट होना चाहिए तकरीबन 20-25 से लेके 30-40 लाख रुपए तक, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी कोर्स की, विच इज CS CMA। CS इज कंपनी सेक्रेटरी, CMS इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बोलते हैं इसको ज़्यादा फेमसली। तो सर ये इसमें पैसा कितना मिलेगा, पहला सवाल। बच्चों इसमें पैसा तकरीबन क्लियर करते ही आपको मिनिमम 4 लाख से 7 लाख के बीच का पैकेज मिलता है स्टार्टिंग में, ठीक है। सर सोशल रिकग्निशन, इस चीज़ का सोशल रिकग्निशन कॉमन कोर्सों से ज़्यादा है। रीज़न मीन इसका जो रिजल्ट आता है तकरीबन 10 से 15-20% के बीच रेंज में रहता है, 10 से 20 की रेंज में रहता है अप्रॉक्स, आप पकड़िए। दूसरा सर ड्यूरेशन क्या है और कॉस्ट क्या है। बच्चों ये करने में कोर्स 4 से 5 साल लग जाते हैं इनके अलग अलग लेवल से, ठीक है। और सर कॉस्ट क्या आता है, तो बच्चों इसमें दोनों ही कोर्सेज में, जैसे कि मैंने बताया यहाँ वाले कोर्सेज में आपको कोर्स ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा जहां पे स्टूडेंट पढ़ाई करते करते पैसे कमा ले, बट इस केस में आपको ये अपॉर्चुनिटी है, इस केस में भी वो अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जनरली आपका जो आर्टिकलशिप होता है, एंटर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड बोला जाता है, जिससे जो ट्रेनिंग पीरियड होगा इन दोनों ही केसेस में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है, जहां पे आपको सामने से काम सीखने के बदले में भी आपको छोटा मोटा अमाउंट मिलता है एज ए रेम्युनरेशन, 5-10 हज़ार रुपए के आसपास पर मंथ, जिससे आपका जो कॉस्ट आता है एक कोर्स को करने का, वो लगभग आप वहां से कमा के इसको ब्रेक इवन या थोड़ा सा ज्यादा पे आप आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है। तो बच्चों जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दो, कंपनी सेक्रेटरी मतलब आपने कंपनीज एक्ट अगर नहीं सुना है तो इतना तो पता होगा कि कंपनियां होती हैं, कंपनी को चलाने के लिए उसके जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें सीए करता है, काफ़ी सारी चीज़ें सीएस करता है। सीएस का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी के सेक्रेटरी हैं वो, कंपनी में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कंप्लायंस लेवल पे सारी चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी करता है। इसके बहुत सारे रोल हैं डिटेल में, अगर आपको सब्जेक्ट जानना है तो आप उसके वेबसाइट पे विजिट करके पता लगा सकते हैं। सिमिलरली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कोई भी चीज़ बनती है उसका एक कॉस्ट क्या आता है। एग्जांपल आपका एक फ़ोन है आपके हाथ में, जिसमें शायद आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो वो फ़ोन बनाने का कॉस्टिंग कितना आएगा और कैसे वो कॉस्टिंग को कम किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, XYZ एन नंबर ऑफ एनालिसिस आधार। ये अपने आप में दोनों ही कोर्सेज अपने आप में काफ़ी वास्ट हैं और इसकी प्रैक्टिस लेवल भी बहुत अच्छी है। ये भी बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं। इसमें आप पकड़ लीजिए आपका नेट आउटफ्लो जो होगा तकरीबन 0 या पॉजिटिव में रहेंगे। नेट आउटफ्लो का मतलब क्या है सर, कोर्स के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा ऑन एन एवरेज, क्लासेस वगैरह सब मिला के इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 2 से 3 लाख रुपए के अंदर काम हो जाएगा और अप्रॉक्स इतने ही पैसे आपको पॉजिटिव में 2 से 3 लाख रुपए आपको तकरीबन आपके ट्रेनिंग पीरियड से मिल जाएंगे। तो नेट आपका ब्रेक इवन हो गया, आपके पास कुछ बच जाएगा। अब मैं आता हूं हमारे कैटेगरी 1 पे, और मैंने कैटेगरी 1 पे क्यों रखा है, बिकॉज मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं एंड ये कोर्स सबसे ज्यादा कॉमर्स में जो 1 नंबर का कोर्स बोला जाता है जनरली वो सीए ही है, ठीक है। सीए में सबसे पहले मनी रिवॉर्ड्स आप कंपेयर करेंगे, बाकी सब सीए को जो इनिशियली बन रहा है उसको कंपैरेटिवली बाकियों से ज्यादा पैसे मिलते हैं। 6 से 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट क्लियर हैं, जो इस बार भी क्लियर हुए हैं, उनको 8, 9, 10, 11, 12 लाख रुपए तक के पैकेजेस मिले हैं, ठीक है। अब ये जो भी पैकेज की बात कर रही है बच्चों, क्या पर एनम बात कर रही है, ठीक है। मतलब अगर 1 साल में 12 लाख का पैकेज किसी को मिल रहा है तो महीने का कितना हो, 1 लाख रुपए उसको मिल रहा है, ठीक है। एक ये तो होगी मनी और रिवॉर्ड्स की बात। सर सोशल रिकग्निशन, बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, सीएस,
सीए में जनरली इनका काफ़ी अच्छा सोशल रिकग्निशन होता है। रीज़न बहुत कम है। यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका अप्रॉक्स आता है 5 to 15% की रेंज में अप्रॉक्स। सर ड्यूरेशन और कॉस्ट बता दीजिए। चलिए अभी तो ड्यूरेशन कितना है बच्चों, ये कोर्स करने में अभी तकरीबन 4 से 5 साल लग जाएंगे आपके। और जो कॉस्ट आता है यहाँ पे आपका नो कॉस्ट हमने नहीं लिखा है। इसका नो कॉस्ट का रीज़न ये है कि जैसे सीएमए और सीएस में आपकी आर्टिकलशिप होती है, आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है, वैसे ही यहाँ पे भी ट्रेनिंग पीरियड होती है। और अगर आप वो ट्रेनिंग बिग 4 जैसे या बड़े किसी बिग 5 बिग 10 सीए फर्म से करते हैं, जनरली आपका जो रेम्यूनरेशन है कंपैरेटिवली इतना होता है जिसमें आपका कोर्स की फीस, आपकी क्लासेस की फीस सारी पे ऑफ करने के बाद भी आपके पास पैसा बच जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है नो कॉस्ट। तो जनरली अगर आप सीए का पूरा कोर्स कंप्लीट कर देते हैं तो आपका कोई नेट आउटफ्लो नहीं होगा, आपके जेब में पैसे आ ही रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हुई। तो शॉर्ट में सर बाकी सब जो कोर्सेज हैं उनमें भी तकरीबन 3 से 4 साल लग जाएंगे। आउटफ्लो होगा लाख रुपए से अप्रॉक्स 7-8-10 लाख रुपए तक का। मैं एमबीए वाले पार्ट में नहीं जा रहा अभी। और हमें आउटपुट जो हमें सैलरी मिलने वाली स्टार्टिंग में 2.5-3 लाख से 5 से 6 लाख की रेंज में मिलेगी। सीएससीए में इसमें हमें तकरीबन 4 से 5 साल लगेंगे। नेट आउटफ्लो नहीं होगा शायद, या फिर कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। और उसमें हमें शुरू में ड्यूरेशन है सर 4 से 5 साल। हमें जो सैलरी मिलने वाली है शुरू में 4 से 7 लाख की रेंज में मिलने वाली है। सर फर्स्ट कैटेगरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए कोर्स, सर इसमें हमें पैसा मिलता है तकरीबन 6 से 10 लाख रुपए पहले साल में। सर इसका सोशल रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है। सर इसका ड्यूरेशन भी सेम 4 से 5 साल है। सर इसका कॉस्ट नेट पॉजिटिव है, हमें पैसे देने नहीं पड़ रहे, एक्चुअल में हमें पैसे मिल रहे हैं कोर्स खत्म करते करते। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे कोर्सेस में जो मैंने आपको सैलरीज बताई ये एवरेज सैलरीज है। अगर आप बहुत अच्छे हैं, और ये स्टार्टिंग सैलरीज हैं, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई में तो आप इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड ये सारे ही कैटेगरी के बंदे एक लेवल के बाद 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस लेके किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे पॉइंट कंसिडर करने के बाद अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैं ये वीडियो देख रहा हूं तो मुझे एक चीज और ध्यान में आएगी, सर ये सारी बातें ठीक है बट मेरे इंटरेस्ट का क्या? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं सर आजकल मैं पबजी खेल रहा हूं, पबजी से मन भर गया तो एक फ्री फायर करके भी नया चल रहा है तो बच्चे वो खेल रहे हैं, वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं। आप वो चीज जो आपको करना बहुत पसंद है आप पता लगाइए। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका? सर मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म मैं क्या बना देखना चाहता हूं। आप अपनी आंखें बंद करिए और अपने मन से पूछिए, ऐ मेरे मन, क्या तू अपने आप को 5 साल 6 साल बाद सीए बना हुआ देखना चाहता है? अपने नाम के आगे सीए लगा हुआ देखना चाहता है? अपने नाम के आगे सीएस लगा हुआ देखना चाहता है? सीए में लगा हुआ देखना चाहता है? कि एक अदर कोर्स करना चाहता है जिसके आगे नाम के आगे कुछ नहीं लगा, डिग्री आपके पास ऐड हो जाएगी? आप इन तीनों चीजों में से क्या चाहते हो, या आप कोई और ही चीज चाहते हो? अपने मन से पूछिए आंखें बंद करके, आपको जो जवाब मिले वो आपका लॉन्ग टर्म गोल, आपका इंटरेस्ट है, आपको पता चल जाएगा। अब एक दूसरा जो कॉमन आंसर यहां पे मिलता है ना, काफी जिनको पता है अपना गोल क्या है, दूसरा कॉमन आंसर हमें मिलता है, सर हमें कुछ नहीं पता, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे नहीं पता मेरा गोल क्या है। उस केस में बच्चों आपको अगर हेल्प चाहिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आपके घर पे कोई बड़ा भाई बहन, आपके मॉम डैड जो पढ़े लिखे हों, जो कुछ कोर्स जो स्टडीज़ को जानते हो, थोड़ा आपकी लोकेलिटी में कोई सोसाइटी में भैया हैं, जान पहचान वाले दीदी हैं, उनसे कांटेक्ट करिए। जिसने कोर्स किया हुआ है वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अगर बाई चांस आपके पास ये भी कुछ नहीं है, आप बोलोगे सर मेरे तो दूर दूर तक किसी ने कुछ नहीं किया हुआ, ये सब मैं ही बस हूँ जिसका पढ़ने की इच्छा है, आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी हो डालिए, हम ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करना। अगर कमेंट बॉक्स में रिजॉल्व नहीं हो पाए तो विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू वाया टेलीफोन, एंड हम लोग ट्राई करेंगे आपका कन्फ्यूजन जो भी होगा कोर्सेज से रिलेटेड हम लोग सॉर्ट आउट करवा पाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आई थिंक आपको एक ओवरव्यू आ जाना चाहिए। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं भी आपकी जगह बैठा होता, कोई भी चीज़ चूज करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आई होप मैंने आपके सामने सारे ऑप्शंस रखे हैं, आपको इतना तो पता चल जाए ताकि कि सर हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हैं अवेलेबल जो हम लोग परस्यू करने का सोच सकते हैं पहले। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर। अगर आपको और भी कोई करियर एडवाइस चाहिए, आप 12th के बच्चे हैं और आप कहीं पे भी कंफ्यूज हैं, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप कमेंट सेक्शन में अपने इश्यूज डाउट्स बता सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, CA वेद शर्मा, थैंक्स।